नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा के इस जिले में फिर हुई कोरोना की दस्तक। 7 माह बाद सामने आए 2 संक्रमित। अंबाला में एक बार फिर दस्तक दे दी है। करीब 7 महीने बाद अंबाला में 2 संक्रमित मरीज पाए गए। ये दोनों अंबाला सिटी के रहने वाले हैं और एक ही परिवार के हैं। इनमें एक 28 वर्षीय युवक है जो कनाडा से लौटा है और 14 वर्षीय किशोरी अमेरिका से लौटी है। खांसी, जुकाम आदि कोविड के लक्षणों के चलते दोनों ने अंबाला सिटी नागरिक अस्पताल में सैंपल दिए थे और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट आने के बाद दोनों में संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत दोनों मरीजों को घर में आइसोलेट कर दिया है। वहीं पूरे परिवार के सैंपल लिए हैं लेकिन उनसे कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया। सर्दी का सितम। हरियाणा में कड़ाके की ठंड से कांप रहे लोग। कोहरे का लंबी दूरी की ट्रेनों पर असर। हरियाणा में कड़ाके की ठंड से लोग कांप रहे हैं। दिन भर धूप नहीं निकलने से गलन बढ़ रही है। सोनीपत में न्यूनतम व अधिकतम तापमान का अंतर भी कम होकर महज 1.1 डिग्री सेल्सियस रह गया। झज्जर में सुबह के समय हल्का कोहरा भी रहा। यही नहीं, कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं रोहतक में अधिक सर्दी के कारण अदालत में वर्क सस्पेंड भी रहा। अयोध्या के लिए ट्रेनों की बुकिंग शुरू। अंबाला और दिल्ली से जाएगी सीधी रेल। श्रद्धालुओं में उत्साह। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसके तहत अब रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन की टिकट बुक करने का कार्य शुरू हो चुका है। अयोध्या के लिए ट्रेन कुरुक्षेत्र से तो नहीं जा रही, लेकिन अंबाला और दिल्ली से अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन जा रही है। इसी कड़ी में कैथल रेलवे स्टेशन स्थित टिकट घर के रिजर्वेशन काउंटर से अभी तक 20 टिकटें अयोध्या के लिए बुक हो चुकी हैं। बता दें कि रेलवे की तरफ से समारोह में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए कैथल रेलवे स्टेशन पर भी टिकटों को बुक करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने क्लिनिक पर की छापेमारी। दवाइयों को सील कर आरोपी को किया गिरफ्तार। झज्जर के थाना बेरी के अंतर्गत आने वाले गांव छुछकवास में कई वर्षों से अवैध रूप से चला रहे क्लिनिक पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने छापेमारी की। टीम ने मौके से भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की। दवाइयों को कब्जे में लेकर जांच के पुलिस को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम को गाँव छुछकवास में चल रही क्लिनिक को लेकर शिकायतें मिल रही थी। विद्यार्थियों के लिए मौका। इग्नू में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू। नई शिक्षा नीति के तहत होगी पढ़ाई। इग्नू ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स FYUP को लॉन्च कर दिया है। पहले चरण में 19 स्नातक कोर्स को नए वर्ष में शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की ओर से भी इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय मुख्यालय की ओर से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन द्वारा नए वर्ष में इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। स्नातक के कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में 19 स्नातक कोर्स में फिलहाल FYUP फ्रेमवर्क को लागू करने की घोषणा की गई। जनवरी 2024 सत्र में इसके तहत नामांकन लिया जाएगा। विद्यार्थी 31 जनवरी तक फॉर्म भरकर दाखिला ले सकते हैं। 3 माह से बंद पड़े खानक पहाड़ में खनन कार्य हुआ शुरू। आम लोगों को मिलेगा रोजगार। भिवानी में करीब 3 माह से बंद पड़े खानक पहाड़ में खनन कार्य की शुरुआत हो गई है। शनिवार को HSIIDC की ओर से 2 लाख टन पत्थर की बोली करवाई गई। खानक में खनन कार्य की शुरुआत होते ही भवन सामग्री 600 रुपये से 700 प्रति टन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी माह में दूसरे पहाड़ों में NGT के आदेशों के बाद खनन कार्य की शुरुआत हो गई थी, लेकिन खनन पहाड़ के HSIIDC द्वारा शुक्रवार को खनन कार्य की शुरुआत हुई। 4000 युवाओं ने विदेशों में रोजगार हेतु रुचि की व्यक्त। इन्हें MDU रोहतक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार में मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सार्थक प्रयासों से हरियाणा के किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजकर व्यापक कृषि क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना बना रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय को नए अवसर प्रदान करना है। अफ्रीकी राष्ट्र के राजदूत के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है और इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए शीघ्र ही MOU का आदान प्रदान किया जाएगा। MOU के बाद हरियाणा सरकार द्वारा इच्छुक किसानों को इस अनूठे अवसर का लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तत्पश्चात किसान समूहों का गठन किया जाएगा और उन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा, जहां वे अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग कर वहां उपलब्ध कृषि परिदृश्य से लाभ उठा सकते हैं।
बेटियों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी, कुमारी शैलजा। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शुक्रवार को कहा कि CDLU सिरसा की 500 छात्राओं का एक पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाना गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री इसे गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाकर बेटियों को न्याय दिलाएं। बेटियों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि उचाना और कैथल के बाद ये तीसरा बड़ा मामला सामने आया है। इन घटनाओं के बाद बेटियां अब विश्वविद्यालय, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटियों से अंक बढ़ाने और कॉलेज से बाहर निकालने की धौंस दिखाकर यौन शोषण करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पत्र लिखने वाली छात्राओं ने लिखा है कि पहले भी विश्वविद्यालय के कुलपति से इस बाबत शिकायत की थी, लेकिन प्रोफेसर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। किसानों के साथ लगातार धोखा करती आ रही हरियाणा सरकार, डॉक्टर सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शनिवार को बयान जारी कर किसानों के मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ लगातार धोखा करती आ रही है, लेकिन मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार लगातार कहती रही कि हम किसानों को तुरंत मुआवजा दे रहे हैं, जबकि विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारी बारिश और बाढ़ से खराब फसलों की मुआवजा राशि 5 महीने बाद गुरुवार को जारी की गई और वो भी आधी अधूरी जारी की गई। ये दिखाता है कि सरकार किसानों को लेकर कितनी गंभीर है। विभिन्न ठगी की वारदातों का अंजाम देने वाले 7 आरोपी काबू, देश भर में कर चुके हैं 20 करोड़ की ठगी। पुलिस उपायुक्त दक्षिण सिद्धांत जैन व सहायक पुलिस आयुक्त साइबर विपिन अहलावत गुरुग्राम के नेतृत्व में थाना साइबर पश्चिम गुरुग्राम की पुलिस टीम ने विभिन्न ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 महिला आरोपी सहित कुल 7 आरोपियों को काबू किया था, जिनकी पहचान प्रदीप कुकना, सोनी सिंह, अभिषेक कुमार शौकीन, मीनाक्षी, सरोज व राशिद खान के रूप में हुई थी। ऐसा करिश्मा नहीं देखा कभी, पौधे की जड़ में आलू और ऊपर टमाटर, किसान हैरान। कुदरत अजीबोगरीब कारनामे कर दिखाने में माहिर है, लेकिन कई बार उससे भी बढ़कर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। जड़ में आलू और दाल में टमाटर कुदरती तौर पर नामुमकिन है, लेकिन बागवानी के क्षेत्र में देश के कई हिस्सों में ऐसा संभव हो चुका है, जहां चरखी दादरी में एक किसान के खेत में आलू के पौधे पर नीचे आलू और ऊपर टमाटर उगाए हैं। आलू के पौधों पर टमाटर लगे देखे तो किसान खुद हैरान हो गया। प्रकृति का यह अनोखा नज़ारा देखकर आसपास के लोग भी ऐसी खेती को देखने पहुंचे और आलू व टमाटर का यह अनोखा संगम देखने के बाद इसे प्रकृति का चमत्कार बताया। पेपर देकर घर आ रहे बीटेक छात्र को मारी सेंट्रो चालक ने टक्कर, दाहिनी टांग में आई काफ़ी चोटें। फरीदाबाद में पंजाब के सरदूलगढ़ में बीटेक का पेपर देकर लिफ्ट लेकर अपने गांव सदलपुर जा रहे एक छात्र को कार चालक ने टक्कर मार दी। बाइक पर सवार छात्र को गंभीर चोटें आई हैं, उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। इस मामले में भट्टू कलां थाना पुलिस ने घायल की शिकायत पर सेंट्रो कार चालक पर केस दर्ज किया। फतेहाबाद में हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, सिरसा के 2 मजदूरों की हुई मौत। फतेहाबाद में नेशनल हाईवे पर स्थित गांव गिलना खेड़ा के पास लकड़ी के गुटकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कारण ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सिरसा शहर के थेहड़ मोहल्ला निवासी 2 मजदूर शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद तुरंत दरियापुर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। बीमा कंपनी ने नहीं दी राशि, आयोग ने 50,000 रुपये लगाया जुर्माना, 10 लाख रुपए की अदायगी का आदेश। रेवाड़ी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वो फाइनेंस कंपनी की बकाया राशि बीमा धारक की मृत्यु के बाद अदा करेगी। प्रकरण के अनुसार धारूहेड़ा के आज़ाद नगर निवासी सुगना देवी के पति ने आवास फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के मकान के लिए 28 अप्रैल 2022 को 10 लाख रुपए का लोन लिया था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।